गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो एंड नमस्ते सभी को। वेलकम टू माय चैनल। यू आर वाचिंग करिश्मा गुजर्स व्लॉग। आपको भी बोलना है, बोलो बोलो। हेलो, वेलकम फ्रॉम अर्ना साइड। से हेलो 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 हेलो। सो जी धूप निकली हुई है, वैसे 12 बज चुके हैं। इसको अब धूप निकली है ना, तो इसको मैं नहलाने के लिए जा रही हूँ। ऐसे ही हमारा दिन गुजरता है। थोड़ा हमारे आसपास के मेस को प्लीज़ इग्नोर करना, क्योंकि जब तक इसके लिए आपको पता है कि जब तक बच्चे के आसपास उसके टॉयज नहीं होते तो वो कंफर्टेबल फील नहीं करता है। थोड़े से कपड़ों को भी इग्नोर करना, क्योंकि आपको पता है कि जब तक बच्चों को कपड़े दिखते नहीं है कि हाँ ठीक कुछ गंद पड़ी है घर में, तो जब तक वो उस चीज़ को उनको अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए थोड़ा सा मेस पड़ा है। अब ये थोड़ी ना, अभी आज अब मैं इसकी मसाज करने जा रही हूँ, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। वैसे ही कल 9 मंथ्स की हो चुकी है 13 दिसंबर को, तो ये 14 दिसंबर का व्लॉग है। वैसे पता नहीं आएगा कब, ये मुझे नहीं पता, बट कोशिश करूँगी कि जल्दी डाल दो, क्योंकि बच्चे के साथ ना एडिटिंग वगैरह और सब चीज़ें। ये इसके जो आज का आप देख सकते हो, ये जो लगा रखे हैं, ये इसके आज की आउटफिट है जो ये आज पहनेगी। और अभी तो मैं मसाज करने जा रही हूँ इसकी मैडम की। से हेलो। अब ये बड़ी चिड़चिड़ी हो चुकी है ना, बहुत चिड़चिड़ी हो चुकी है। तो मैं सोच रही हूँ कि पहले ना मैं इसकी मसाज वगैरह कर दूँ। ये इसकी वैसे अलमीरा है छोटी सी, आपको दिख रही होगी। उस कपड़े भी इतना, क्योंकि अलमीरा छोटी पड़ी है, कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए हैं और ये हमारे ऊपर कपड़े रखे हुए हैं। कुछ चीज़ें खोल के रखनी पड़ती हैं, क्योंकि इसको दिखते रहना चाहिए कि हाँ क्या क्या चीज़ें कहाँ पे, तो ये एक्सप्लोर कर सकती है जगह है ना। तो इस चक्कर में अब चलते हैं, जब इसका ना मसाज कर देते हैं आज। अब वैसे मैं इसका मतलब जैसे ही मौका मिलता है धूप से निकलती तभी मतलब रेगुलर बेसिस पे ही करती हूँ मसाज तो मैं इसकी, बट उस दिन थोड़ा ज़्यादा कर देती हूँ। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब इसकी मसाज करते हैं एंड देन आज क्या बनाऊंगी वो सब की भी, अगर हो सका इसने करने दी कोशिश, तो मैं चीज़ें डालूंगी। और आज का ऐसी एक नॉर्मल डे का व्लॉग मैंने सोचा कि शूट कर लेती हूँ, और नॉर्मल डेज भी होने चाहिए, राइट। सो ये बिल्कुल मेरी विंडो से देखो आप, सूरज देवता बिल्कुल घर में हमारे में प्रस्थान कर रहे हैं, झांक रहे हैं। और आपको अगर एक आवाज़ आ रही है ना सूं वाली, ये यहाँ पे बहुत ऐसे तूफान चलता रहता है हमेशा। यहाँ की ये हवा बहुत बुरी है, इंसानों को भी उड़ा देती है। और आपको मैं अपनी लड़की का नया कारनामा दिखाती हूँ जो इसने किया है। वो ये है, देखिए, इसने पूरा हमारे दरवाजे, वैसे यहाँ लकड़ी के दरवाजे होते हैं, वो भी पूरा फाड़ चुकी है। और अब हम स्टार्ट करते हैं, नहीं तो अब ये बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो जाएगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। शोने लेट। सो जी हम इसके ना ये कपड़े ना कुछ इस टाइप के ही हैं कि पूरा ही हमें इसका जो वंजी है उतारना पड़ता है। और अभी तो मैं कपड़ों को, अभी मैं इसकी, क्योंकि मसाज करके ना फिर मैं इसको डायरेक्टली ना नहलाने ले जाती हूँ, मतलब थोड़ा सा टाइम देके। और क्योंकि ये और ये बहुत ज़्यादा क्रैंकी, तो इसका ना मूड होता है जी, जब तक ये ढंग से रहती है, जब तक रहती है, और फिर उसके बाद इसका मूड नहीं होता। अब ये बस मसाज जैसे होता है ना, बच्चे लेट के कराते हैं, ये उसका, ये इसका, इसको आ रही है निन्ने, क्योंकि ये उठी है हमसे भी, मतलब हमें तो यही उठाती है, आप कह सकते हो। ये उठी है आई थिंक 7 बजे से पहले ही उठ गई थी। और तो हमें, मैं जैसे आपको बता रही कि हमें यही उठाती है, तो बिल्कुल यही उठाती है। और इस हिसाब से हमारे दिन की शुरुआत ही ये कहता है जी, उठ जाते हैं फिर अपने दिन की शुरुआत ऐसे करता है। अब देखो ये लेट के मसाज, एक होता है ना, बच्चे शरीफ बच्चे होते हैं, लेट के मसाज कराते हैं। मैं इसका मसाज करती हूँ, ये है मेरा नारियल का ऑयल, बट यहाँ बहुत सर्दी तो ये जम चुका होता है, पर मैं धूप में ना इसको निकाल के रख देती हूँ, तो थोड़ा थोड़ा सा मेल्ट हो जाता है। अब मैंने देखो इसका मैट लगा दिया मसाज के लिए, और मैट को छोड़ के इधर बैठ गई है। तो इसकी मसाज मुझे पता कैसे करनी होती है, ऐसे ही ले लेके इसके, एक बार इसका हाथ ले लिया, एक बार इसका पैर ले लिया, क्योंकि पहले छोटी थी तो ये नीचे आराम से लेट जाती थी और कराती थी, रिलैक्स हो जाती थी। अब क्या होता है, अब ना ये नीचे ऐसे ना लेटती है ना, ना ये ऐसे लेटती है, और ना ये आराम से कंफर्टेबल मुझे कुछ करने देती है।
लेटते ही आपको पता है कि जब 8-9 मंथ्स का बच्चा होता है ना, वो ना ऐसे अपने आप को बदलने की वो उनको ये रहता है, हर चीज़ में क्यूरियोसिटी रहती है कि कैसे मैं चीज़ों को करूं, खड़े होना, भागना, ये सब मज़ा तो इसे आता है, पर ये लेट के नहीं कराती। अब ये इसका ये है, अब ये नहीं कराती लेट के। सो अब इसको मुझे ना, इसको जैसे टीथिंग हो रही है ना, तो अगर आपके भी किसी बच्चों को टीथिंग होती है ना, मतलब जैसे दांत निकल रहे होते हैं, तो प्लीज़ मेरी एक बात मानिएगा, आप ना उसकी जो ये कान का ये वाला एरिया, बच्चे आपने देखा होगा बच्चों को, बच्चे ऐसे ऐसे करते रहते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि इनके कान में कुछ कीड़ा हो गया है, फिर कान में गंदगी, अब जैसे ये कर रही है, इसका मतलब ये भी होता है जैसे भी इनकी टीथिंग होती है ना, पता नहीं होता कि हमें कहाँ पेन हो रहा है ना। तो अब ये पेन में है, ये लिटरली रात को भी ना सो नहीं पाती है, इतने पेन में होती है। तो क्या करती हूँ मैं, इसके जैसे घी, या फिर मतलब घी से भी कर लेती हूँ। अब जैसे ऑयल है तो मुझे ये ऑयल सबसे बेस्ट लगता है, तो मैं जब से पैदा हुई है मैं तो इसकी इस नारियल के इस तेल से ही इसकी मसाज करती हूँ, तो ये सही होता है। तो आप इसके ना यहाँ पे ऐसे ऐसे मसाज करो, इस वाले एरिया पे जो ये होता है ना, ये वाला एरिया कान के, तो इससे ना बच्चे को बहुत रिलैक्स मिलता है। और आपको पता है मसाज वसाज करने से बच्चे को नींद तो आ ही जाती है अच्छे से, है ना, कंफर्टेबल भी फील करता है और रिलैक्स फील करता है, स्ट्रेस फ्री फील करता है। क्योंकि अभी जो इनका ये टाइम है ना, ये टीथिंग का, ये बहुत क्रूशियल टाइम होता है। मतलब ये इन्हें इतना परेशान करके रखता है, इन्हें पता भी नहीं होता है, इन्हें ये रोते रहते हैं, किस रीज़न से रोते हैं ये इनको कुछ नहीं पता होता। ये बेचारे बस रोते हैं, इन्हें दर्द हो रहा होता है, ये यूँ करते, कभी अपनी पूरी उंगली को खुद ही चबा जाती है, अंगूठे को चबा जाती है और फिर रोती है। तो ये सब चीज़ें बहुत नॉर्मल होती हैं और मैं ज़्यादा इन चीज़ों पे, अगर मैं इसकी ज़्यादा रोने पे सच बताऊँ ध्यान नहीं देती हूँ। अगर ये गिरती पड़ती भी रहती है तो मैं अवॉइड करती हूँ इसे उठाना भी, क्योंकि अगर मैंने अभी से बहुत ज़्यादा पैम्पर कर दिया ना इसे, फिर अटेंशन का पता चल जाएगा कि अच्छा गिरने से तुम्हें पकड़ने आते तो तुम्हें अटेंशन मिलती है। ये मतलब ये मेरा, प्लीज़ डोंट जज मी, ये मेरा तरीका है, क्योंकि बच्चों को कुछ नहीं पता होता, बच्चों को सब कुछ हम सिखाते हैं कि अच्छा ये करने से होगा। तो इस चक्कर में आप उनके जैसे यहाँ पे भी ऐसे मसाज कर दो, इनके पैरों पे इधर मसाज कर दो, तो इनको बहुत अच्छा फील होता है। तो आज का व्लॉग एक तरह से मुझे लगता है मेरी बेबी के ऊपर ही डेडिकेटेड हो जाएगा, वैसे डेडिकेटेड हो जाएगा, डेडिकेटेड क्योंकि ना अब इसको सुबह से नहीं सोई और अब 12 बज चुके हैं, तो इसके लिए अब टाइम हो रहा है। क्योंकि अभी से बस हमारा ब्रेकफास्ट किया है हम लोगों ने, अभी हमारा कुछ खाना पीना कुछ नहीं बना है। जब तक ये सोएगी नहीं मैं कैसे करूँगी। अब इसके पापा की क्लास चल रही है तो वो अपने वहाँ बिज़ी हैं, ऑफिस की बात है, तो हमें ऐसे टीम वर्क करना पड़ता है, एक इसे लेके बैठता है। अगर मैं इसको छोड़ के काम करने चली गई ना तो फटाक से अपने पापा के पास चली जाती है, फिर वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, फिर वो पढ़ाई नहीं कर पाते। पर ठीक है, मदरहुड इसी को बोलते हैं, राइट? अब मैं इसके इस तरीके से, इसको अच्छा लगता है मसाज कराना ना, इसको पूरा इसको ऐसे फील होता है। क्योंकि ठीक है ये मतलब बच्चे रोते हैं, कुछ होता है, इसको इनमें नहीं है ना, ये अभी तक टच वुड ना, इसको ये नहाती है तब ऐसे रोती है। जैसे मैंने भी देखे ना बच्चे के हैं पूरा चिल्ला जाते हैं, नहीं आराम से बैठ के। आज तक भी इसको ये नहीं पता कि नहाने के लिए रोना होता है, फिर नहाते टाइम रोना होता है, आराम से रहती है। अब बस जब इसको टीथिंग में प्रॉब्लम होती है फिर ये रात को पूरा परेशान, और फिर थोड़ी सी परेशान कभी कभी मैं भी हो जाती हूँ, क्योंकि एक अकेला इंसान 24 घंटे बच्चे को संभाले तो वो हो जाता है ना कि परेशान हो जाता है वो भी ना, उस सबको एक अपना भी टाइम चाहिए होता है। ये आपको ये निशान दिख रहे हैं, ये इसके टीबी, यहाँ में ना वैक्सीन लगती है टीबी की, ट्यूबरकुलोसिस की, तो ये उसके ही हैं। मैंने एक शायद व्लॉग में डाला भी था, तब इसको लगा ही लगा था वो। तो ये देखो यहाँ पे इस तरीके से लगते हैं, स्टैम्प से होते हैं पूरे, में सुई होती है, मतलब
आई थिंक कितनी एक जो वैक्सीन का वो स्टैम्प था उसमें 9 सुई, मतलब 18 इसको इंजेक्शन एक साथ ऐसे प्रेस और कर दी थी। इतना चिल्ला गई थी ना बाबा, गाइस मैं आपको क्या ही बताऊं। और मसाज करो, अपने बच्चे को जितना हो सकता है टाइम दे, क्योंकि अभी जो इसको ये हम टाइम जो दे रहे हैं ये कभी वापस नहीं आएगा। और ये व्लॉग्स ना मेरे मैंने अभी इसलिए भी स्टार्ट करे हैं क्योंकि ये मैं मेमोरीज बनाना चाहती हूँ अपनी अन्ना के साथ। और कि देखो हम ऐसे ऐसे रहती थे, अभी तो छोटू से थे, अभी तो बड़े हो गए हो धीरे धीरे। ऐसे आप लोग भी बना सकते हो मेमोरीज किसी की, वो थोड़ी है क्योंकि मोबाइल्स का क्या होता है, कोई मोबाइल चोरी हो जाता है, कोई ख़राब हो जाता है कितना, आप कितनी एक्सपेंसिव मोबाइल ले लो सबका कुछ ना कुछ हो जाता है। सो इसीलिए। और आप लोग कैसे हैं, क्या चल रहा है, ठंड का क्या माहौल चल रहा है, और आप कहाँ से देख रहे हो व्लॉग, और आप अपने बच्चों की कैसे टेक केयर करते हो। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इसका जो खाने पीने का रूटीन है, इसका फुल डे रूटीन है वो मैं दिखाऊं तो बता देना, मैं वो भी दिखा दूंगी। कि हो तो थोड़ा हेक्टिक जाता है मेरे लिए वो, क्योंकि पूरे दिन मेरा ये इसी के ऊपर ड्यूटी रहती है। सो अभी तो क्या करूँगी मैं ना, अभी इसको मसाज कर दी तो भी ना मैं 5-10 मिनट इसको छोड़ दूँगी ऐसे ही, जिससे थोड़ा सा हिलेगी, क्योंकि वो यहाँ पे है बहुत ज़्यादा ठंड। तो अभी धूप आ रही है तो मैं इसका फ़ायदा उठा लूँगी। अभी ना मैं हीटर वगैरह भी नहीं चलाती, मैं चाहती हूँ कि ये थोड़ी ठंड को भी फील करे, क्योंकि अभी तो ये छोटी है, पर जब थोड़ा बड़ी हो जाएगी तो इसको बाहर अभी हम इसमें को डे केयर में डालने की सोच रहे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में पहले इनरोल कराना पड़ता है, जब जाके आपके आसपास के जो डे केयर उनमें आपका नंबर वगैरह, क्योंकि यहाँ पे ना गवर्नमेंट वाले होते हैं सब, तो और वही सबसे अच्छे होते हैं यहाँ पे। सो इस वजह से हमें भी से कराना पड़ेगा, तो जाके इसका हो जाएगा। और आप लोग बताइएगा और क्या क्या कर सकते हैं हम अपने बच्चे की, कैसे कर सकते हैं। ये तो ऐसे ही मसाज कराती है, देखो इसको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता कि इसको नहीं फ़र्क पड़ रहा, हम चाहे इसके हाथ पैरों को कितना भी कुछ कर। हाय बेबी, मेरा तो ना पूरा दिन, अभी देखो 12 बज रहे हैं, अभी तो इसको मैं नहलाऊंगी, फिर इसको दूध पिला के इसको सुला दूंगी, अगर ये सोई तो, मूड हुआ तो, नहीं सोई तो फिर कुछ काम नहीं होगा। अगर सो गई तो थोड़ा बहुत मैं कुछ और कर लूँगी, सो मैं आपको भी दिखा दूँगी। एंड डेली व्लॉग मेरे क्यों नहीं मैं अपलोड मतलब कर पाती हूँ, क्योंकि डेली मेरे से व्लॉगिंग अभी जैसे छोटी है, या कैसे भी समझ लो कि मैं इसलिए अल्टरनेट डेज में मैं अपना व्लॉग अपलोड करती हूँ, ट्राई करती हूँ कि मैं अल्टरनेट डेज पे एक व्लॉग तो ज़रूर डाल दूँ, क्योंकि व्लॉग तभी तो डलेगा ना जब मैं शूट करूँगी कहीं। तो पूरे दिन मैं घर रहती हूँ, मैं क्या शूट कर सकती हूँ डेली डेली, तो मैं तुम्हें ये भी नहीं दिखा सकती ना जी मैंने ये मसाज कर दिया, इसको दूध पिला दिया, इसको खाना खिला दिया, आज इसने ये कर दिया, आज इसने वो कांड कर दिया, क्योंकि अभी ट्यूडलर है, ये कांड करती ही रहती है, कुछ ना कुछ इसके कांड चलते ही रहते हैं। तो गाइज अब तो मैंने इसके इन पार्ट्स पे कर दिया, मैं इसके ना थोड़े से लोअर पार्ट्स पे भी थोड़ी मसाज कर देती, तो ऑब्वियस की बात है अब आप लोगों के सामने तो नहीं करूँगी, मुझे इसको थोड़ी देर अब ना डायपर फ्री भी कर देती हूँ, तो अच्छे से वहाँ भी मसाज कर देती हूँ, जिससे कि थोड़ा ना ऑयलीनेस इसके बन जाए। वैसे इसकी एक स्पेशल क्रीम है, मुझे वो सबसे बेस्ट क्रीम लगी जो रैशेस की होती है जापान में। अगर कोई पूछना चाहता है तो मैं उसका आपको फ़ोटो वगैरह या फिर नेम में बता दूँगी। वो बहुत बेस्ट क्रीम है बच्चों के लिए, उससे बिल्कुल रैशेस फ्री, क्योंकि आपको पता है कि डायपर से रैशेस हो जाते हैं बच्चों को, राइट, बट वो क्रीम इतनी अच्छी है कि आज तक भी इसको रैशेस नहीं हुए उस क्रीम से। तो ज़्यादा टाइम आपका ना लेते हुए मैं चलती हूँ जी, मैं इसको थोड़ा डायपर फ्री करके इसकी मसाज करके फिर मैं इसको नहला धुला के जब मैं मिलती हूँ। अगर ये सो गई तो फिर मैं कोई अगर कुछ बनाऊँगी, वैसे आज कुछ बनाने का प्लान है तो वो शूट करूँगी और आप लोगों को दिखाऊँगी, अदरवाइज़ तो इस व्लॉग में कुछ होगा तो मैं डालूंगी, और फिर पता नहीं इसे कब अपलोड करूंगी, तो तब तक के लिए बाय। तो गाइस मैंने अपनी लड़की को मसाज करके, जैसे आपको दिखाया था कि मसाज तो मैं कर चुकी थी, आवाज़ सी रही क्योंकि उसको मैंने नहला धुला के सुला दिया है। उसको ये पिलो इसलिए लगाई, आप लोगों को पता है कि बच्चों को ऐसे लगे कि कोई है, बट ये बहुत तेज़ है, ये इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई है या नहीं है, उड़ जाएगी। तो मैं आपको बता रही थी कि मैं कुछ बनाऊंगी तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो मैं आज बनाने जा रही हूँ कढ़ी,
ये देखिए, ये है बेसन, ये मैंने हींग लेके, यहाँ पे ऐसे दही के डब्बे होते हैं, इनमें दही है। ये हम पे प्याज काट चुके हैं, यहाँ मैं मिर्च काट चुकी हूँ। इसके अंदर मेरा आप देख सकते हो लहसुन है। एंड और अब मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी रेसिपी का वो, जिससे कि आप लोग भी मज़ा चख सके मेरी कढ़ी का। तो आज देखते हैं कि कढ़ी कैसे बनती है। वैसे तो बहुत सिंपल कढ़ी होने वाली है। रीज़न बिहाइंड कि मुझे ना सिंपल ही कढ़ी पसंद है, टू बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि मुझे ज़्यादा ऐसे होता है ना पकौड़े वगैरह वाली कढ़ी मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पसंद, क्योंकि इससे क्या होता है, मैं ये स्टैंड है इस पे इसको लगाने की कोशिश करती हूँ, जिससे कि आप और चीज़ें भी देखते रहो। तो गाइस वो कैमरे को सेट करते करते वो कैमरा थोड़ा सा ऊपर नीचे अपने आप ख़राब हो गया था। तो अब मैं सबसे पहले लेती हूँ दही, जिससे कि मैंने आपको बताया था कि दही यहाँ पे इस तरह से आती है कुछ। तो मैं इस दही को डाल लूँगी, क्योंकि हम 2 ही बंदे हैं। तो वैसे मुझे कढ़ी खाना बहुत पसंद, मतलब बिना किसी चीज़ की खाली कढ़ी खानी मुझे बहुत पसंद है। सो क्योंकि उसमें थोड़ा ही दही थी और थोड़ी दही मैं इसमें से लेके दोनों दही को मैं मिक्स कर लूँगी। और 2 बंदों के लिए बहुत ज़्यादा दही की ज़रूरत नहीं होती है। इसका मैं थोड़ा सा इसे ना फेंट लूँगी, फिर इसमें मैं बेसन मिक्स कर दूँगी। जैसे जैसे मैं बनाऊँगी वैसे वैसे मैं आपको भी दिखाऊँगी। कोशिश करूँगी जल्दी से बना लूँ, क्योंकि बहुत सिंपल है इसकी रेसिपी ना। तो जैसे जैसे बन जाएगी वैसे वैसे मैं आपको दिखा दूँगी, क्योंकि दही को किस तरीके से मैं, देखो यहाँ पे ना मैंने दही को फेंट लिया है। बहुत ज़्यादा फेंटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब तुम बेसन डालते हो तब तुम्हें थोड़ा ज़रूरत पड़ेगी। बेसन भी बहुत ज़्यादा नहीं डालना, दही के अकॉर्डिंग ही डालना। देखो जब तुम बनाने लगते हो ना किसी चीज़ को, तो तुम्हें तजुर्बा हो जाता है उस चीज़ का, एक्सपीरियंस हो जाता है। पहले मुझे ये सब चीज़ें करनी ही नहीं आती थी, तो एक्सपीरियंस ही क्या होता है ना। अब धीरे धीरे मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। जब तुम्हें कोई चीज़ पसंद है, तुम्हें खानी है, तो भाई तुम्हें तो फिर करना पड़ेगा ना। मैं क्या करती हूँ, मैं ना इसी में मसाले डाल लेती हूँ। अभी कुछ मसाले मैं इसी में डाल लेती हूँ। मुझे लगा वो उठ गई। सो ये है मिर्च, मैं मिर्च डाल ली है। एंड ये है हल्दी। सो हल्दी डाल दिया है मैंने। ये है नमक। नमक को मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाल लेती हूँ। ये नमक है। और ये है पिसा हुआ धनिया, ये भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा, क्योंकि मुझे ये बेसिक मसाले होते हैं, आपको पता है कि ये बेसिक मसाले तो सब सब्जियों में चलते ही चलते हैं। और ये है हींग, तो हींग भी कमी हो गई है। तो ये चीज़ें मैं डाल के ना मिक्स कर लूँगी, एंड देन आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। मेरा कुछ इस तरीके से बन गया है। तो अब इसमें मैं क्या करूँगी, अब इसमें मैं जो ये डब्बा है जिसमें थोड़ी थोड़ी देर बच गई थी, इसी के पानी को मैं इसमें डाल लूँगी। इसमें और पानी लेके इसमें डाल लूँगी, क्योंकि आपको पहले पतली कर लेना दही को, मतलब इसको जो ये हमने बैटर बनाया है, क्योंकि उसके बाद ना थिक तो ये अपने आप ही हो जाती है जब इसमें बहुत सारे उबाल आते हैं। क्योंकि आपको पता है कि कढ़ी में उबाल बहुत ज़रूरी है, और बहुत ज़्यादा आने ही बहुत ज़रूरी है। जब तक कढ़ी में अच्छे उबाल नहीं आएंगे तो आप समझो कि कढ़ी अच्छे से बनी नहीं है। मेरे हिसाब से तो बाबा मैंने चीज़ें कर ली हैं, मिक्स भी कर लिया। एंड अब मैं इसका, अगर मुझे और पानी की ज़रूरत लगेगी तो मैं फिर डालूँगी। तो मैंने कुकर ले लिया है, मैंने कुकर को गैस पे चढ़ा दिया है, आप देख सकते हो। अब मैं जो भी प्रोसेस करूँगी वो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी। मैंने अपना एग्जॉस्ट फैन ऑन कर लिया है, क्योंकि ऑब्वियस की बात है
चिटका रहेगा। यहाँ ना मैं हैंड वॉश का कपड़ा यहीं टांगती हूँ, जिससे कि कुछ भी क्या फटाक से यहाँ पे कर लियो, कुछ भी क्या फटाक से यहाँ से मैंने तो मेरी फालतू सी बकवास को भी थोड़ा सा एंजॉय करना दोस्तों। पता है हम क्या लेंगे, ऑयल, तो वही हम ऑयल लेंगे, ऑयल डालेंगे। तो मैं यहाँ पे डाल दिया है ऑयल। अब इस ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देना चाहिए। उसके बाद मैं लूँगी यहाँ पे ये है मेरी राई का डब्बा। राई, जीरा, जिससे भी आपको सही लगे आप उससे कड़ी बना सकते हो। तो मैं राई भी डाल देती हूँ, जीरा भी डाल देती हूँ। वैसे तो कड़ी पत्ता डालने से बहुत अच्छा फ्लेवर, क्योंकि कड़ी पत्ते का नाम ही देखो कड़ी पत्ता है। तो अगर वो मेरे पास है नहीं, मेरे 4 पत्ते बच रहे हैं एक पेड़ में, बस वो पेड़ ही इतना सा है। अब उसमें भी 4 पत्तों को भी निकाल लूँगी तो किस काम का पेड़ रह जाएगा। आपको पता है मैंने वीडियोस में डाला होगा कि कड़ी पत्ते के 4 पत्ते रखें, तो सारे 4 करके निकाल दिए। अब ये कड़ी बना ली थी, उसमें तो ज़्यादा चाहिए, तो इस चक्कर में मैं उसमें से अब नहीं निकालूंगी। उसको भी जीने तो पता नहीं कब तक जिएगा, होने दो थोड़ा सा, क्योंकि इस चीज़ में थोड़ा टाइम लगता है। आज का व्लॉग मेरा होगा मेरी बेबी की मसाज वगैरह, कैसे आप लोग करते हो अपने बच्चों के, कैसे रूटीन का रूटीन होता है। और मेरी आज मैं कड़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, इसके ऊपर मेरा आज का व्लॉग होगा। और अगर कुछ होगा तो हम बता देंगे। हाँ, और मैं एक चीज़ और बता दूँ कि मैं कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट क्या बोलते हैं वीडियोस भी लेके आती रहूँगी। जैसे मैंने अभी आपको अपनी जॉब का बताया था, फिर मैंने आपको अपनी इंडिया टू जापान की जर्नी बताई थी। अब मैं कोई और व्लॉग लेके आने वाली हूँ, मतलब मैंने भी थोड़ा शेड्यूल कर रखे है अब ये हो चुका है गर्म, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हूँ। ये डालने के बाद आप सीधा डाल दीजिए इसमें लहसुन, क्योंकि जो लहसुन से फ्लेवर आता है ना इसमें गाइस। ये जब हो चुका है, और फिर आप इसमें तुरंत हरी मिर्च भी डाल दीजिए और तुरंत इसमें आप प्याज भी डाल दीजिए। तो गाइस अब मैं आपको दिखा देती हूँ कुछ इस तरीके से। ये इसको भी ना थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने देती हूँ मैं प्याज को। ये मैंने अपना देखो, इसकी मैं बता रही थी कि मैंने इसको इस तरीके से बना लिया, बिल्कुल छाछ की तरह बना लिया। अभी देखो आपको किचन एकदम नीट एंड क्लीन लग रही होगी। अभी देखो वो तो अभी मैंने बनाई है चीज़ें, और वो कचरा भी बाहर फेंकना है, तो उस वजह से अदरवाइज कढ़ी बनाते बनाते देख लेना मैस हो जाना है पूरा का पूरा। थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगी, और जब वो थोड़ी कच्ची सी आती है ना मुंह में खाते हुए कढ़ी को, वो मुझे बहुत टेस्टी लगती है, और वो इनको भी टेस्टी लगती है। अब हो चुका है, अब हम डालेंगे अपना ये एक चीज़ बिल्कुल मत भूलना, कढ़ी बनाते ही उसे चलाना शुरू कर देना है। अगर वो उसे आप चलाओगे नहीं, कढ़ी को रेगुलर बेसिस पे नहीं चलाओगे तो कढ़ी फट जाती है, विच इज़ नॉट अ गुड साइन। उससे फिर वो टेस्ट ही नहीं आता। जैसे मैं पागलों की तरह काम करने लगी, ये बिल्कुल गलती मत करना, अपनी कढ़ी को करना, कढ़ी को चलाते रहो। अभी देखो मैंने आपको आप सब कुछ चीज़ें आपके सामने मैंने इसमें डाल दी थी, और ये बहुत सिंपल और बहुत अच्छी सी कढ़ी बन जाएगी, सिंपल तरीके वाली। पर मेरी मदर इन लॉ बना के जब वो यहाँ आई थी, तो हम हर हफ्ते कढ़ी बनवाते थे उनसे, हर हफ्ते मैं कढ़ी बनवाती थी, अच्छी कढ़ी बनाती थी। और अब तो जी इसको चलाना है। नॉर्मल जो प्रोसेस था, जो प्रोसीजर था बनाने का, कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, वो सब मैंने आपको दिखा दिया है। अब इसको मैं चलाती रहूँगी। चलो तो गाइस आप देख सकते हो कढ़ी मेरी बन चुकी है। इस तरह की सिंपल कढ़ी मुझे पसंद है। एंड मैं मोबाइल को ऐसे पकड़ लेती हूँ। तो आपको कैसा लगा ये व्लॉग, बताना ज़रूर। कढ़ी की रेसिपी आप भी ऐसे सिंपल बना सकते हो, ज़्यादा कोई लफड़े की जरूरत नहीं है। लड़की वहां पे उठ चुकी है, आप देख सकते हो। 15 मिनट ही ये रणबीर बरार की चेली है, रणबीर बरार तैयार यही कोचिंग।
ऐसा जॉन जैसा रेसिपी थी आने दिन किसकी थी ये। तो जी आज का व्लॉग हम यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय व्लॉग। बाय बाय, नमस्ते।